याद कीजिए मेरे डेटा टाइप के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग एक तरह का सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस किस चीज का? स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली है किस चीज का सीक्वेंस। और स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है स्ट्रिंग्स का हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्ट्रिंग्स बेसिकली होते हैं सीक्वेंस कैरेक्टर्स के। स्ट्रिंग्स आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जब हमारे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे A to Z अल्फाबेट्स हो गए या फिर 0 1 2 3 या फिर जो भी कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक के बाद एक लगाते जाएं तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा उसे ही हम कहेंगे स्ट्रिंग। लेकिन क्या ये सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफाइड होता है? नहीं, ये सीक्वेंस स्पेसिफाइड नहीं होता है। इसमें बस हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक के बाद एक अरेंज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर्स अभी मैंने बताया कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है ये हमारा पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है वो समझते हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन, स्ट्रिंग्स पाइथन में सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स होती हैं। हमारे जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस हुआ वो हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग। अच्छा, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये कैरेक्टर से कोई डिफरेंट नहीं है। हमें क्या पढ़ा है कंप्यूटर को, क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो कैरेक्टर्स एक्चुअली में तो कंप्यूटर में वैसे सेव नहीं होते। फॉर एग्जांपल ए है तो ए एज इट इज ए तो सेव होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ कोड के फॉर्म में वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होगा। तो यही हमारा है यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है ये एक स्टैंडर्ड माना गया है जहां पे हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक कोड असाइन किया गया है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखा हुआ है, नल अगर कैरेक्टर है मतलब कुछ भी नहीं है तो वहां पे u प्लस ऐसे 4 टाइम्स 0 होता है। तो ये जो कोड है ये हमारा कैरेक्टर्स को असाइन हुआ है बेसिकली। एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स ये कंप्यूटर के लिए होता है बट वो हमारे लिए है क्या? कैरेक्टर्स ही है। इसके बाद आता है बाइट्स। बाइट्स क्या होते हैं? बाइट्स एक स्टोरेज की यूनिट है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है तो सीक्वेंस हमारा कुछ इस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। अच्छा, अब यूनिकोड कैरेक्टर्स मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। अब ए का जो भी स्पेसिफिक यूनिकोड कैरेक्टर होगा वो यहां पे स्टोर होगा। बी का जो भी, बी जो हमारा लेटर है उसका जो यूनिकोड कैरेक्टर होगा हमारा, जो बी का यूनिकोड कैरेक्टर होगा वो यहां स्टोर होगा और सी का जो यूनिकोड कैरेक्टर होगा वो यहां स्टोर होगा। ऐसे ही डी का होगा। अच्छा, अब ये जो एक कंपार्टमेंट बना है हमारा, इस एक कंपार्टमेंट की कुछ ना कुछ तो स्टोरेज स्पेस होगी मेमोरी में। वही स्टोरेज स्पेस होती है 1 बाइट के इक्वल होती है। और 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 8 बिट्स। मतलब ये जो स्टोरेज है वो 8 बिट्स के बराबर है। मतलब ये जो लाइन है ये 8 कैरेक्टर्स को लेके चल सकती है इस कंपार्टमेंट में। और हमारे से टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 256 कैरेक्टर्स। तो ये जो वैल्यू है वो 8 बिट से ज्यादा जाएगी नहीं। सो अब एक स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख रखा है हाई फ्लायर्स। याद रखिए जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे या तो डबल कोट्स का इस्तेमाल करके या फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे। सो यहाँ पे हमें कुछ यूनिकोड और बाइट का कुछ रेफरेंस दिख रहा है? नहीं। तो बेसिकली हमारे क्या हुआ? स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारे लिए ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही है। अच्छा, ये देखिए जो मैंने ग्रीन मार्कर से, ये जो ग्रीन पेन से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक्चुअली में ये भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है। स्पेस दोनों स्ट्रिंग्स में स्पेस हमारी अवेलेबल है और ये भी एज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग ही काउंट होगी हमारे इस एग्जांपल में। सो आइए देखते हैं आगे कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, या फिर हमें अगर इस स्ट्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर को प्रिंट कराना हो या फिर फर्दर ऑपरेशंस देखते हैं इस स्ट्रिंग पे। आइए स्ट्रिंग्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वेरिएबल्स पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस आई बटन पे वाले वीडियो पे जाके देख लीजिए। और आइए हम इसको देखते हैं।
सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है v, और मैंने इसको एक वैल्यू असाइन करूंगा जो कि है हाई स्पेस फ्लायर। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था मैं सिंगल कोट का भी यूज कर सकता हूं और डबल कोट्स का भी, तो स्ट्रिंग हमारी दोनों फॉर्मेट में सेव हो जाती है। ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई। अब हमें मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करानी है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। और इस बार मैं अच्छा मल्टीपल लाइन स्टोर कराने के लिए हमें अगर डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो 3 टाइम्स डबल कोट, और अगर सिंगल कोट यूज कर रहे हैं तो 3 टाइम्स सिंगल कोट। कैसे, ये देखिए 3 टाइम्स सिंगल कोट हाई स्पेस फ्लायर्स कोलन, फिर मैं एंटर करूंगा लीप ऑफ फेथ, और फिर 1 2 और 3। ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर हो गई। अच्छा, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग और ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हम ऐसे स्टोर करेंगे। अगर हमें स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना पड़ा, हमें अपनी जरूरत है कि हमें ये एफ चाहिए, तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, आइए ये जानते हैं। हमने एग्जांपल लिया था हाई फ्लायर्स का, उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में हम कैसे एक्सेस करेंगे पाइथन में। आइए जानते हैं कि डेटा सेव कैसे होता है पहले स्ट्रिंग्स में। तो मैंने बताया था बाइट्स होती हैं, ये पर्टिकुलर स्टोरेज बाइट है, लेकिन एक्चुअली में ये चीज इंडेक्सिंग फॉलो करती है। इंडेक्सिंग क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पर्टिकुलर प्लेस है या पोजीशन है एच की इस पूरी स्ट्रिंग में, वो थी इंडेक्स। मतलब पोजीशन ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठा लीजिए और उसकी जो स्ट्रिंग के अंदर जो पोजीशन होगी उसे हम कहते हैं इंडेक्स। और जैसे एच की एक पोजीशन जो भी है यहाँ पे, इस एच की, इस वाले एच की जो पोजीशन है, स्पेस की जो पोजीशन है इस स्ट्रिंग में, वो हमारी क्या होगी, इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स के मैंने क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स जो है, अगर हमें इंडेक्स निकालना है तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आइए स्ट्रिंग के लिए इंडेक्स लिखते हैं। एच का इंडेक्स कहां स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, टोटल कैरेक्टर्स देखे जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 और 11 कैरेक्टर्स हैं। टोटल 11 कैरेक्टर्स थे, लेकिन हमारा इंडेक्स क्या आया, एक कम आया नंबर ऑफ कैरेक्टर से। तो यही होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम। ठीक है, अच्छा एक और तरह से इनकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। वो कैसे, हम देखते हैं। अगर हमें वापस आते हैं, उल्टा आते हैं, तो कैसे करना होगा, तो यहाँ पे होता है -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -5, ये होगा -6, ये होगा -7, -8, -9, -10 और ये -11। अच्छा, यहाँ पे देखिए 11 आया सीक्वेंस, बट यहाँ तो 10 तक ही गया था। वापस आने में हमारा ये स्ट्रिंग होता है वो साइज से मैच कर जाता है, लेकिन जब हम 0 से इंडेक्सिंग करते हैं तब नहीं मैच करता है। अब हमें किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि इस g को एक्सेस करना है स्ट्रिंग में, तो g का इंडेक्स क्या है हमारा 2, इस इंडेक्स को हम कॉल कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग को कॉल कैसे करते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए हम लोगों ने इसको v असाइन किया था, v इक्वल्स टू हाई फ्लायर्स। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो वो देखिए कि एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये लिखना होगा v। तो हमने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल बनाया था वो लिखा v। ठीक, v लिखने के बाद
हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और हमें जो भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब जी एक्सेस करना है, जी का इंडेक्स है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जी। सो ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके उनको सॉल्व करके बताइएगा कि फर्दर आंसर क्या होगा। वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, आप टैली भी कर सकते हैं और अपने आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। v 10th इंडेक्स, 10th इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, s, तो क्या प्रिंट होगा, s। अच्छा, v -5 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है ये देखते हैं, तो -5 ये रहा, -5 के करस्पॉन्डिंग है हमारा l कैरेक्टर, जब l कैरेक्टर है तो यहां प्रिंट क्या होगा, l। अब देखते हैं v 4th इंडेक्स, अब 4th इंडेक्स पे देखो कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 4th पे है स्पेस, तो हम क्या प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा, मतलब कर्सर जो है हमारा वो एक स्टेप आगे होगा, मैं दिखेगा नहीं। सो जिसके जिसके भी आंसर करेक्ट थे प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट में तो वो कैसे करेंगे। स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे स्लाइस करेंगे, एक्चुअली में इसकी नीड क्यों होती है, तो सपोज कीजिए मैंने y वेरिएबल में हाई फ्लायर्स असाइन किया था, तो और मैंने इसकी इंडेक्सिंग भी कर रखी है। सो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग से सिर्फ इतना पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है या फिर इतना पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर कोई भी मुझको एक टर्म एक्सट्रैक्ट करना है या बीच में कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे उसके लिए स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स में होती कैसे है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर, जिसको हम लोग कोलन कहते हैं, कीबोर्ड में कोलन नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ये स्लाइसिंग ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो सपोज करिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं x, और मुझे क्या करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ इतना पार्ट, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले तो वेरिएबल नेम y, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे हम लोगों ने एक कैरेक्टर निकाला था वैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक पूरा पार्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेटर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है, किस इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है, तो 0 हम लोग लिखेंगे 0, फिर हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर जो कि है कोलन, उसके बाद हमको यहां 3 इंडेक्स तक एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी 4th इंडेक्स तक लेंगे, तो ये यहां तक एक्सट्रैक्ट करके हमको देगा, तो ये हम लोगों ने 4 पास किया। अच्छा, जब हमको इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट होगा HIGH, सिर्फ इतना पार्ट, स्पेस इग्नोर रहेगा, मतलब हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो काउंट होता है, और जहां पे एंड करते हैं ये एंड होता है, उससे एक पोजीशन पहले हमारा स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो जाती है, स्लाइस हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या करता हूं, मुझे यहां से यहां तक एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, वेरिएबल नेम कहां से स्टार्ट करना है मुझको, 5th पोजीशन से, अगर 4 ले लेंगे तो स्पेस भी काउंट हो जाएगा, तो 5th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, इस वाली पोजीशन से 5th पोजीशन से स्टार्ट किया। और अच्छा, अगर हम ये पास ना करें तो यहां पे बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग की लेंथ ले लेगा, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग काउंट कर लेगा, तो यहां पे आउटपुट हो जाएगा हमारा फ्लायर्स। ठीक, अगर मैं यहां पे कुछ मैंने पास नहीं किया था, अगर मैं यहां कुछ पास कर देता हूं, वैल्यू सपोज करते हैं 9 पास कर देते हैं, सो आप सोचिए आउटपुट क्या आएगा। सो मैंने बताया था कि एक इंडेक्स इससे पहले यानी कि 8,
8th इंडेक्स तक, 5th से लेके 8th इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। सो एफ एल वाई एंड ई, तो आर एस हमारा आउटपुट आ गया एफ एल वाई ई। ठीक है, सो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी कि मैंने ये वेरिएबल भी x लिया और ये वेरिएबल भी x ले लिया, तो दोनों ही वेरिएबल सेम कैसे, सेम नेम से कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल है। कैसे हुआ? क्या मेमोरी बनी हमारी x के लिए, हमारी x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई वेरिएबल। सबसे पहले इसमें ये वाली वैल्यू गई, ठीक है, इसके बाद हमने इसको आउटपुट कर लिया, प्रिंट कर लिया। प्रिंट के बाद हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे x को ये वैल्यू असाइन करी, इस वाली वैल्यू को जैसे ही असाइन किया, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इसको इसने डिस्कार्ड किया और नई वैल्यू को स्टोर कर दिया इसी पे। इसे कहते हैं अपडेशन। हम जब भी कभी एग्जिस्टिंग वेरिएबल में नई वैल्यू डालते हैं तो उसको कहते हैं वेरिएबल अपडेशन, और इस केस में क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो ये होगा स्ट्रिंग अपडेशन। ठीक है, अच्छा, अगर हमें लेंथ स्ट्रिंग की नहीं पता है तो हम उसको भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस जस्ट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। तो ये टिप में मैंने लिख रखा है कि टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे एंड तक नहीं निकालना है और स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है, इंडेक्सेस बिना कैलकुलेट हुए लेंथ जाननी है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है len नाम का, जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी में एक फंक्शन डिफाइंड है, और ये यूज होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए। इसको कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। तो एक वेरिएबल असाइन करते हैं a, क्योंकि हमें प्रिंट भी करना है, a इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन, और इसके यहाँ पे आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग का नाम जो कि है y। ठीक है, जब हम इस a को प्रिंट करेंगे, when we'll print this variable a, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिल जाएगा, लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लेंथ है 11। सो ये याद रखिए, लेंथ हमारी 1 से काउंट होती है और इंडेक्सेस हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में ये माइनस साइन से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्शन देखते हैं। मैं हाई को कैसे और एक और तरीके से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? तो सेम वही मैं स्ट्रिंग अपडेशन करता हूं, x y, ठीक है, -8 to -10, -8 स्लाइसिंग ऑपरेटर -10। अब आउटपुट बताइए क्या होगा? -8 पे है h, -9 पे है g, -10 से पहले ही हम तो लेना है तो h एंड g, तो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट h एंड g। सो हम स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके हम स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये थी स्लाइसिंग और लेंथ कैलकुलेट करना हो गया। स्ट्रिंग पे कई सारे ऑपरेशंस होते हैं और इनके लिए पाइथन में प्री डिफाइंड कई सारे फंक्शंस भी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करें, या फिर हमारी जीमेल आईडी पे मेल करें जो कि है highflyers333@gmail.com।